मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत ने उसे कूटनीति का भी पाठ पढ़ा दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले बीएसएफ के कांस्टेबल पूनम कुमार शॉ गलती से पाकिस्तान की सरहद पर चले गए थे और पाकिस्तान रेंजर्स उन्हें अपने साथ लेकर गए थे। बीएसएफ की तरफ से उनकी मांग की गई कि पाकिस्तान लेकिन टालता रहा। इस बीच लड़ाई शुरू हो गई और पूनम कुमार की वापसी मुश्किल नजर आने लगी, लेकिन लड़ाई खत्म होते ही भारत ने कूटनीतिक चैनल खोला, पाकिस्तान पर दबाव बनाया और आज सुबह अटारी वाघा बॉर्डर से बीएसएफ जवान की देश वापसी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के बाद देश को इसी खुशखबरी का इंतजार था, जो शान से चलकर अटारी वाघा बॉर्डर से आई। मोर्चे पर शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान की कूटनीतिक मोर्चे पर भी मात हुई। पाकिस्तान को आखिरकार बीएसएफ के जवान पूनम कुमार शॉ को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान की सीमा के अटारी बॉर्डर पर मौजूद हूं और आपको बता दूं ये वही अटारी बॉर्डर है जहां से आज पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के कांस्टेबल पीके शॉ को रिलीज किया है। जी हां, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही अटारी वाघा जॉइंट चेक पोस्ट है जहां से आज सुबह 10:30 बजे पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ कांस्टेबल पीके शॉ को रिलीज किया और बीएसएफ अधिकारियों के हवाले किया। मैं आपको बताऊं कि फिरोजपुर रेंज में ड्यूटी करते करते 23 अप्रैल को पीके शॉ जो हैं वो पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर कर गए थे और तब से लगातार जो है भारत ने प्रेशर बनाया हुआ था कि हमारे जवान को हमारे हवाले किया जाए। लगातार बोला जा रहा था और पाकिस्तान ने भले ही बहुत अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया, क्योंकि अनएडवर्टेंट क्रॉसिंग जो होती है उसके केसेस में 24 से 48 घंटे में जवानों को वापस किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने 20 दिन बाद घुटने टेके, क्योंकि भारत का बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हमारे जवान को वापस लाया जाए। और पीके शॉ जो कि 23 अप्रैल से पाकिस्तान में थे, अब वो भारत इसी रास्ते से लौटे हैं। ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि पूनम कुमार सकुशल देश लौटे हैं। 20 दिन पहले यानी 23 अप्रैल को पूनम फिरोजपुर में तैनात थे और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे थे। पहलगाम हमले के बाद तनातनी को देखते हुए बीएसएफ के 2 जवानों को सरहद पर मौजूद खेतों में किसानों की हिफाजत का जिम्मा दिया गया था, पर इसी दौरान तबीयत खराब होने की वजह से पूनम गलती से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए, जो पाकिस्तान की सीमा में था। थोड़ी ही देर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। हालांकि बीएसएफ के अफसरों ने समझाने की कोशिश की। बताया गया कि इलाके में नए होने की वजह से जवान को जीरो लाइन की जानकारी नहीं थी, वो गलती से वहां चला गया, पर पाकिस्तानी रेंजर्स नहीं माने और पूनम को अपने साथ ले गए। ये तस्वीरें उसी समय की है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पूनम कुमार शॉ की 2 तस्वीरें जारी की थी। पहली फोटो में वो पेड़ के नीचे खड़े थे, उनकी राइफल, पानी की बोतल, बैग जमीन पर पड़े थे, जबकि दूसरी फोटो में जवान की आंखों पर पट्टी बंधी थी। आमतौर पर जब सरहद पर तनाव नहीं होता, गलती से सीमा पार करने वाले जवानों को तुरंत वापस कर दिया जाता है, पर इस बार पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। हालांकि पूनम की वापसी के लिए बीएसएफ ने लगातार कोशिश की। पाकिस्तान के साथ 2-3 फ्लैग मीटिंग्स की गई, लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं हुआ और तस्वीर जल्द ही और उलझ गई जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के सरहदी इलाकों पर ड्रोन से हमले शुरू किए और भारत ने जबरदस्त पलटवार किया। तनातनी और जंग के इस माहौल में पूनम कुमार की वापसी कैसे होगी, ये बड़ा सवाल था। चिंता थी कि खींच उतारने के लिए कहीं पाकिस्तान पूनम कुमार को नुकसान ना पहुंचाए, पर ऐसा नहीं हुआ और जैसे ही सीज फायर हुआ, भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। डीजीएमओ लेवल पर बात हुई। इस बार पाकिस्तान ने ज्यादा चूर चपड़ नहीं की, पूनम कुमार को लौटाने के लिए तैयार हो गया।
पाकिस्तान जो था उसने लगातार अनप्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाया। 24 घंटे 48 घंटे में छोड़ना होता है जो लोग गलती से चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो था वो स्टबर्न रहा, बहुत जिद्दी रहा। लेकिन उसके बाद जो था लगातार इंडिया ने प्रेशर बनाया, चाहे वो DGMO मीट हो या और जगह की जो भी मैसेजिंग थी, दोनों देशों में कम्युनिकेशन थी, वहाँ लगातार बोला गया कि हमारे जवान को किसी भी हालत में जो है छोड़ा जाए, क्योंकि वो इनएडवर्टेंटली क्रॉस हुआ था, वो अपने कहीं ऑपरेशन के लिए नहीं गया था, सिर्फ वो ड्यूटी कर रहा था, गलती से उधर चला गया था। इसके बाद जैसे ही आज PK शॉ को भारत लाया गया, एक कॉन्वॉय गया, गाड़ियों में बिठा के लाया गया और BSF उसे अनडिस्क्लोज लोकेशन शायद अपने हेडक्वार्टर में या कहीं और ले गए हैं। वहाँ लंबी जो है उसकी डीब्रीफिंग होगी, पूरा पूछा जाएगा उनसे कि उनके साथ वहाँ किस तरह का व्यवहार हुआ, किस तरह से उनसे पूछताछ हुई, क्या क्या पूछा गया और इस 20 दिन में लगातार पाकिस्तान ने उनके साथ किस तरह का रवैया रखा, क्या बातचीत की। सो ये एक सेट प्रोटोकॉल है। जब भी कोई इनएडवर्टेंट क्रॉसिंग हो जाती है या कोई उधर चला जाता है फोर्सेस का बंदा, तो जब वो वापस आता है तो उसके साथ यही जो है उसी तरह प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, डीब्रीफिंग होती है, सारे सवाल होंगे कैसे पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान ने क्या क्या किया उनके साथ, क्या क्या सवाल किए, कहाँ कहाँ रखा और कहीं कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया, इंजरी तो नहीं की, मेडिकल भी हुआ। सो बड़ी बात है कि भारत ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया, ये भारत की जीत हुई है कि पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा कि उनका जो भारत का जो जवान था उसको वापस भेजा है इसी अटारी रास्ते। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकाने उड़ाए गए और उसके बाद जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को तबाह किया, उसके बाद पाकिस्तान का डर लाजमी है। 4 दिन में ही पाकिस्तान को चांद तारे नजर आ गए। अब अगर सरहद पर शांति है तो पाकिस्तान इसे हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता। सरकार और सेना दोनों ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। इसलिए जानकार मान रहे हैं कि BSF जवान को लेकर कहीं फिर तनातनी ना हो जाए। इसी डर से पाकिस्तान पूर्णम कुमार की वापसी के लिए तुरंत तैयार हो गया। पाकिस्तान ने 23 अप्रैल को BSF के जवान को पकड़ा था जो गलती से फिरोजपुर के इलाके में बॉर्डर क्रॉस कर गया था एक पेड़ की छाया के लिए, और 22 अप्रैल को ही ये घटना घटी थी पहलगाम की। तो उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने इसको बहुत दिन तक रखा और आज सवेरे 10:30 बजे छोड़ा है, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि बाकी ये जो जवान है गलती से ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया, उसका कोई ऐसे इंटेंट नहीं था, किसी मकसद से नहीं, छाया में जाने के लिए। यही कारण है कि उन्होंने छोड़ दिया। इसके अलावा भी पाकिस्तान चाहता होगा कि हिंदुस्तान के साथ अब जब मैं कहूँगा कि सीज फायर जिसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो होने के कारण चाहे हमने फायरिंग को रोका है, लेकिन वो चाहते होंगे कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, जिससे कि अगर ये छोटे हादसे जो हुए हैं उसको बढ़ाया ना जाए। पूर्णम कुमार शॉ अपने देश आ चुके हैं। सरकार और सेना के सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान ने इस मामले में अड़ियल रवैया नहीं अपनाया। BSF के जवान की वापसी से देश में खुशी है। पश्चिम बंगाल और हुगली में खुशी है। घर परिवार, माता पिता और पत्नी सभी के चेहरे खिले हुए हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। अमृतसर से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सीधी सी बात है, इस बार जो चोट पड़ी है उसे पाकिस्तान भूल नहीं सकता। सीज फायर हुए, चंद रोज ही हुए हैं। ऐसे में अगर BSF जवान की वापसी पर अगर पाकिस्तान इनकार करता तो तनाव फिर बढ़ सकता था, जो पाकिस्तान पर भारी पड़ता। इसलिए पाकिस्तान ने भारत का दबाव देखते हुए चुपचाप पूर्णम कुमार को वापस भेजने में ही भलाई समझी। BSF जवान की वापसी से उनके परिवार में जश्न का माहौल है। जीत के बाद देश को भी खुशी की डबल डोज मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। मार ऐसी पड़ी कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। चोट ऐसी लगी कि उसकी सेना बिलबिला उठी। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह हो गए।
एयर डिफेंस सिस्टम के परखचे उड़ गए। बस 4 दिनों की लड़ाई में ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। लड़ाई में भारतीय सेना के शौर्य की ये तस्वीरें देश गर्व से याद रखेगा, मगर इसके साथ ही खुशियों से सराबोर ये इमोशनल तस्वीर भी देश की जीत का एक और सबूत है। 20 दिन बाद बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार की सकुशल वतन वापसी हुई तो बंगाल में उनका परिवार खुशी से झूम उठा। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। चंद रोज पहले तक जिन घरवालों के चेहरों पर चिंता और मायूसी थी, आज उन घरवालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जिस गुड न्यूज के लिए पिछले 22 दिनों से इंतजार कर रहे थे शाह फैमिली, आज सुबह फाइनली वो गुड न्यूज मिला, क्योंकि आज सुबह बीएसएफ हेडक्वार्टर से फोन आई और बताया गया कि इस घर की बेटा पूर्णम कुमार शाह को भारत वापस भेजा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। और इस गुड न्यूज मिलते ही इस घर में खुशी की माहौल जारी है, खुशी की लहर जारी है, मिठाई खिलाया जा रहा है सबको। वतन वापसी के बाद पूर्णम कुमार शाह की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो अटारी वाघा बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ जवानों के साथ नजर आए। इसके साथ ही बीएसएफ ने परिवार को खुशखबरी दे दी। पूर्णम कुमार की भी फोन पर पत्नी से बात हुई। देखिए, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं लाइफ में कभी इतना खुश नहीं हुई हूँ जितना आज मुझे खुशी हुई है। आज 22-23 दिन बाद वो आए हैं। सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे चेयरमैन सर शुरू दिन से मेरे साथ खड़े थे, कल्याण सर, हमारी जो स्टेट की सीएम दीदी हैं, प्रधानमंत्री, सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके योगदान से आज मेरे पति सही सलामत हमारे सिंदूर को आप लोग वापस लाए हैं इंडिया। तो सबको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान के कब्जे में होने की खबर जब पूर्णम की पत्नी को मिली थी, उनका घबरा जाना लाजमी था। खबर मिलते ही गर्भवती रजनी फिरोजपुर पहुंची थी, जहां उन्होंने बीएसएफ के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें वापस भेज दिया गया था, पर इस बीच जंग के हालात में पूर्णम की वापसी को लेकर परिवार गहरी चिंता में रहा। 4 दिन की जंग में पाकिस्तान के बैकफुट पर जाने के बाद जब सीज फायर हुआ, तब बीएसएफ ने अपने जवान की वापसी के लिए जोर लगा दिया। कूटनीतिक चैनल के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया और आखिरकार पूर्णम के परिवार को मनचाही मुराद मिल गई। अच्छा लगता है कि लड़का हमारा आ गया है पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, अपना बॉर्डर पर आ गया। मन में बहुत खुशी लगा। आज के दिन बहुत खुशी के दिन है। अब कितना बोली, जितना हम लोग रोले बन जाओ ओकरा से ज्यादा हम लोग के खुशी आज मिलल बा। हाँ, 22 दिन का जो परेशानी था, हाँ, खत्म हो गया। अब ओकरा के भूलिए जाता नहीं। हमारा खुशी के दिन पर लड़का आ गया आपस, हमारा खुशी हो गया। उनको जो जो पसंद है वही मैं उनके जो फेवरेट फूड्स है वही सब खिलाऊंगी। घर का लड़का घर आया, देख रहे हैं, खुशी देख रहे हैं। खुशी है हम लोगों के पास कि हम लोग इसका माने व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बीएसएफ जवान के घर परिवार में जो जश्न है वो भारत की एक और बड़ी जीत का सबूत है। जवानों का सरहद पर जीरो लाइन पार करके दूसरी तरफ चले जाना आम बात है। ऐसा कभी हो जाए तो आमतौर पर कुछ घंटों में ही जवान को वापस कर दिया जाता है, मगर इस बार मार खाने से पहले पाकिस्तान ने अड़ियल रुख दिखाया। फ्लैग मीटिंग के बावजूद उसने जानबूझकर पूर्णम कुमार को अपने कब्जे में रखा। खबर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ रोजाना 3 से 4 बार सीटी बजाकर या फिर झंडा दिखाकर पाकिस्तानी रेंजर्स को बातचीत का सिग्नल भेजते हैं। जवान की रिहाई के लिए सभी तरह के प्रयास किए गए। ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स के लिए लंबे समय तक बीएसएफ जवान को अपने कब्जे में रखना संभव नहीं होगा। वैसे भी भारतीय सेना ने जंग में पाकिस्तान की जो हालत की, उसके बाद पाकिस्तान का डर लाजमी है। हालात देखते हुए पाकिस्तान प्रोटोकॉल के साथ जवान की वापसी के लिए तैयार हो गया। देश को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के साथ पूर्णम कुमार की वापसी की दोहरी खुशी मिली। उधर सरहद पर बीएसएफ के हौसले बुलंद हैं। हमला करने की उनकी हर कोशिश को एयरफोर्स, सेना और बीएसएफ ने नाकाम किया और पाकिस्तान की गुस्ताखी पर उसे फिर सबक सिखाने की तैयारी भी है। इसी संकल्प के साथ आइए एक बार फिर बोले, वंदे 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 वंदे।
और अब ऐसी खबर जो पाकिस्तान के होश उड़ाने वाली है। सीजफायर के चंद रोज बाद ही भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण कर लिया है। यह अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन यानी झुंड में आने वाले ड्रोन को मटिया मेट करने की ताकत रखता है। भार्गवास्त्र नाम के इस एंटी ड्रोन सिस्टम से एक साथ 64 गाइडेड मिसाइल दागी जा सकती है और इसका निशाना अचूक है। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर सीवर्ड फायरिंग रेंज में इस प्रणाली के माइक्रो रॉकेट्स का कठिन परीक्षण किया गया, जिसमें सभी निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 से डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए। भविष्य में भी अगर पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करता है तो उसे देसी तकनीक से मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी है। अब भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हार्ड किल मोड काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र की निर्माण किया है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र अपने पहले टेस्ट में ही पूरी तरह सफल भी हुआ है, जो दुश्मनों के ड्रोन्स को पत्तों की तरह से जमीन पर बिछा देगा। 13 मई को उड़ीसा के गोपालपुर में बने सीवर फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण हुआ। ये एंटी ड्रोन सिस्टम छोटे रॉकेट के जरिए ड्रोन के हमले को नाकाम करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र महज कुछ सेकंड्स में ही अपने टारगेट को मार गिराता है। ये माइक्रो मिसाइल तकनीक पर आधारित है, जो दुश्मनों के ड्रोन्स और झुंड में उड़ने वाले ड्रोन्स को पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता और कम लागत है, जो इसे बड़े पैमाने पर ड्रोन हमलों से निपटने में प्रभावी बनाता है। कई डिफेंस एक्सपर्ट इस नई प्रणाली को भारत के आयरन डोम की दिशा में बढ़ता हुआ कदम मान रहे हैं। आयरन डोम इजराइल का प्रसिद्ध रक्षा सिस्टम है, जो मिसाइलों और ड्रोन को नष्ट करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र भी इसी तर्ज पर स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये हथियार भविष्य में देश की सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने का वादा करता है। भारत उन देशों में शामिल है जिसे एक साथ 2 फ्रंट पर लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान आए दिन कोई नापाक हरकत करने की फिराक में रहता है, तो वहीं चीन भी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए बेहतर से बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है और अब भार्गवास्त्र के आने से भारत की सीमाएं और भी ज्यादा महफूज होंगी और सेनाएं भी मजबूत होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं निखिल शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।